नमस्कार। आज का वीडियो है जो बना रहा हूँ, काफ़ी दिनों बाद आपसे रूबरू हो रहा हूँ। पंजीयन विभाग के जो साइट है, जो फ़िलहाल कुछ दिनों से प्रॉब्लम दे रही हैं, कुछ मुश्किलें हैं। तो ये सर्वर की प्रॉब्लम है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये सर्वर ठीक होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज मैं आपको गिफ्ट डीड के बारे में बात करना चाहता हूँ। गिफ्ट डीड जो एक पिता द्वारा पुत्र के हक में की जाती हैं, तो उस पर स्टाम्प ड्यूटी है वो लगभग नील है। यानी अगर 60 साल से ऊपर पिता की उम्र है, पिता या माता की, और अगर अपने पुत्र के हक में अगर गिफ्ट डीड करना चाहे तो स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट है। आइए इसको अपना साइट पर कैसे फिटिंग करते हैं उसके बारे में देखते हैं। चलते हैं अपना ई पंजीयन साइट पे। देखिए, गिफ्ट पे चलते हैं। पहले अपना ज़िला जो भी है सिलेक्ट करना है, और ज़िले के हिसाब से फिर आपको आगे एंटर होना है। जैसे आज सभी डॉक्यूमेंट्स में आप एंटर होते हो उसी तरह से एंटर होइए। यहाँ पे आपने पुरुष है, महिला है, जो भी आपको सेलेक्ट करना है, किसके हक में कर रहे हैं। अब पिता पुत्र के हक में कर रहे, अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल ही ये ले रहे, तो अपने को वही देखना है। ये गिफ्ट है तो अपने को इसमें गिफ्ट लेना है। ये गिफ्ट लिया, फिर ये सब टाइटल है, सब टाइटल सेलेक्ट करना है। इसमें देखिए अपने को ये गिफ्ट फेवर और फादर, गिफ्ट हस्बैंड, गिफ्ट मदर अबव 60, गिफ्ट विडो, गिफ्ट फेवर बाय फेवर ऑफ सन बाय हिज फादर अप टू 70 ईयर, गिफ्ट इन फेवर ऑफ सन, फेवर ऑफ सन बाय हिज फादर। पिता द्वारा अपने पुत्र के हक में गिफ्ट की जाती है। उनकी उम्र अगर 7 साल 70 ईयर्स हैं, 70 ईयर्स से अधिक हैं, तो स्टाम्प ड्यूटी कितनी आएगी, इस बारे में अपने ये आज का डॉक्यूमेंट देख रहे हैं। बाकी वही भरना है। उम्र में वो 60 ईयर्स वाला आएगा, आपके 70 ईयर्स वाला आएगा। 70 ईयर्स के बाद में फिर आपको SRO लेना है। जो भी SRO पहले लेते आए हैं, आपका जो SRO है जिस सेक्टर में आप हैं, फिर आपको तहसील लेनी है। उसके उपरांत आपको क्या है, प्लॉट वगैरह जो भी हैं आपको उसमें भरना है। प्लॉट हैं तो प्लॉट भरना है। फिर आपको कॉलोनी लेनी है। जो भी आपकी कॉलोनी है वो कॉलोनी लीजिए। गांव है गांव लीजिए। कॉमर्शियल है, रेजिडेंटल है, वो लेना। उसके पश्चात आपको यहाँ पे रास्ता भरना है। 25 से 30 है, वो है। अक्षांश देशांतर लेने हैं। प्लॉट नंबर लेना है। और इसके पश्चात कॉर्नर है या नहीं, अगर यस है तो यस लेना, नहीं है तो नहीं लेना। फिर स्क्वायर मीटर लेते हैं। इसके पश्चात सेवा प्रदाता का नाम है, फिर सेवा प्रदाता का मोबाइल नंबर है, और इसके पश्चात आपको ये सेव प्रॉपर्टी करनी है। सेव प्रॉपर्टी हो गई, आपको सिटीजन रेफरेंस नंबर मिल गए हैं। इसके पश्चात इसमें आपके एडिशनल प्रॉपर्टी डिटेल्स, जैसे इसमें कुछ बना हुआ है तो वो आपको लेना है। जैसे मैं इसमें आपको बतौर उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे ये आ गया, ये
संपत्ति निर्माण, इसमें है आपके क्या चीज़ है, जैसे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर वगैरह है या पूरी यूनिट है, तो इसमें ओन ट्रांसफर और पूरी यूनिट दे रहे हैं, इसलिए पूरी यूनिट लिख रहे हैं। ये आपके आरसीसी है या पट्टी रूफ है वो लिखना है, तो हम आरसीसी है तो आरसीसी ले रहे हैं। ये स्क्वायर फीट ले रहे हैं, जैसे 500 फीट में अपने निर्माण है और 2018 का है, तो 500 फीट में 2018 का। इसके अलावा अगर इसमें अपने को ये 4 दीवारी हैं, बाउंड्री वॉल है तो बाउंड्री वॉल लेना है। रनिंग मीटर हैं तो आपको इसमें रनिंग मीटर डालना है, कितने रनिंग मीटर है तो आपने ये रनिंग मीटर डाला। उसके पश्चात टीन शेड है तो टीन शेड लेना है, और टीन शेड कितने स्क्वायर मीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या है वो देखना है आपको। तो वो लेने के पश्चात फिर आपको आगे बढ़ना है और इसको ओके करना है। ये सेव कर दिया, फिर ये क्लोज कर दो, तो ये आपका पूरा ये आ गया। फिर इसको नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये खुल करके आपके सामने आ जाएगा। फिर इसमें आपके डेट आ जाएगी, जैसे आज की डेट है आपके ये 10 तारीख आ गई। फेस वैल्यू है तो 0 रहेगी, गिफ्ट है, और कैलकुलेट स्टाम्प ड्यूटी कर दीजिए, तो ये कैलकुलेट स्टाम्प ड्यूटी हो जाएगी और ये अपनी स्टाम्प ड्यूटी आ जाएगी। मात्र 17,582 रुपये स्टाम्प ड्यूटी आई है, वरना स्टाम्प ड्यूटी इसकी थी वो आ रही थी टोटल 6% से 1,03,687 रुपये आ रही थी। तो संपूर्ण स्टाम्प ड्यूटी माफ़ हो गई, तो सिर्फ RF आया अपने पास 17,282 रुपये और 300 रुपये है जो CSI के, इसलिए मात्र 17,582 रुपये इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की वैल्यूशन है। 17 लाख की प्रॉपर्टी की वैल्यूशन पे सिर्फ अपने को 17,582 रुपये पे करने हैं। अब चलते हैं, इसको सेव करते हैं। सेव कर दी, ये सेव होने के बाद सक्सेसफुल हो गई सेव। फिर यहाँ से ये प्री वैल्यूशन रिपोर्ट अपन लेते हैं, वही प्री वैल्यूशन रिपोर्ट आएगी अपनी जो पहले लेते आए थे इस तरह से, और इसको यहाँ से अपन प्रिंटर हैं, यहाँ से अपन प्रिंट दे सकते हैं। तो ये इसकी प्री वैल्यूशन रिपोर्ट आ गई और इसको हमने प्रिंट कर दिया। इसके पश्चात अपन चलते हैं पार्टी डिटेल्स। तो ये है अपनी पार्टी डिटेल्स। पार्टी डिटेल्स जैसे भरते आए वैसे भरने से एग्जीक्यूटेंट है तो वही एग्जीक्यूटेंट भरना है। एग्जीक्यूटेंट हैं जो बेचना रहे, फर्स्ट पार्टी हैं वो एग्जीक्यूटेंट है। आपका एग्जीक्यूटेंट कोई भी हो सकता है, ये जो भी नाम है भर दिया आपने, फादर्स नेम उनका भर दिया आपने। जन्म तारीख भर दो, जन्म तारीख इनकी आएगी 70 साल के हिसाब से, तो उन 70 नहीं चलेगी, 70 साल चाहिएगी। अगर कम है तो चलेगी नहीं आपकी। क्योंकि जब ऊपर का डॉक्यूमेंट है तो ऊपर ही लेनी है। फिर आप जाति भरिए, इधर आपके जनरल है, OBC है, वो भर दीजिए जो भी है। और इधर डेट आ गई, ये जनरल भर दिया, जाति आ गई। फिर आपके ये आधार कार्ड आ जाएगा, आधार कार्ड भरिए।
आधार कार्ड के इस बॉक्स में ओके कीजिए, फिर ओके कीजिए। फिर आप इधर से आधार कार्ड भर सकते हैं। ये इसके व्यवसाय भरिए, फिर आधार कार्ड भरिए। आधार कार्ड भरने के पश्चात आपको पैन कार्ड भरिए। पैन कार्ड भरने के पश्चात फिर आपको एड्रेस भरना है और एड्रेस भर के सेव करना है, जो सेव हो जाएगा आपके। तो इसी तरह से दूसरे एड्रेस भरना है, फिर प्रेजेंटर को क्लिक करना है और पेमेंट डिटेल्स डालनी है। तो इस तरह से आपका ये पिता द्वारा पुत्र के हक में ये गिफ्ट डीड आपका हो जाएगा, जिसमें स्टाम्प ड्यूटी 0 है। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर पसंद आए और आपको अगर यूज़फुल लगता है तो किसी और को शेयर कीजिए, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ मेरे शौक़ से बना रहा हूँ वीडियो, मुझे कोई इनसे लालच नहीं है। और ये सिर्फ इसलिए है कि मेरे इस वीडियो से कोई एक आध व्यक्ति भी अगर सक्सेस होता है और कमा के खाता है तो मुझे खुशी होगी। जय हिंद, धन्यवाद।